बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरला दुर्गा माँ की परम भक्त थी। सरला सुबह शाम दुर्गा माँ की पूजा आराधना करती रहती थी। सरला की दुर्गा माँ के प्रति भक्ति को देखकर गांव वाले भी उसमें श्रद्धा रखते थे। उसने अपनी सारी जमीन गांव के अस्पताल के लिए दान कर दी थी। उसका स्वभाव और लोगों के प्रति प्रेम के कारण उसके घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी रात को मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो दीनू, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। माता रानी सब ठीक कर देगी। सरला बिना स्वार्थ के सबकी मदद करने को तत्पर रहती और किसी के भी पुकारने पर दिन हो या रात उसकी सहायता के लिए चल पड़ती। उसका समय या तो दुर्गा माँ की भक्ति में बीतता या लोगों की मदद करने में। सरला की अपार भक्ति को देखकर दुर्गा माँ से रहा नहीं गया और वो धरती लोक पर आकर सरला को दर्शन देती है और उससे खुश होकर सरला को आशीर्वाद देती है। सरला, तुम जैसी भक्त को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जैसे भगवान बिना भक्त अधूरे हैं, वैसे ही भक्त बिना भगवान भी अधूरे हैं। इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। बोलो सरला, तुम्हें आशीर्वाद के रूप में क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। सरला अपनी चौकी पर बैठकर देवी माँ के भजन गाया करती थी। न जाने उसे क्या सूझा, उसने देवी माँ से कहा, माँ मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मैं अपनी इस चौकी में बैठी रहूं और आपका ध्यान करती रहूं, कोई मुझे यहाँ से उठा कर ना ले जा सके। दुर्गा माँ को भी लगा कि चौकी में बैठी हुई सरला की भक्ति में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए उन्होंने तुरंत कह दिया, तथास्तु। ऐसा कहकर दुर्गा माँ अंतर ध्यान हो जाती है। ऐसे ही कुछ वर्ष गुजर जाते हैं। सरला उसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चित्रगुप्त, जरा देखो आज रात किसकी बारी है? चित्रगुप्त अपनी लिस्ट चेक करके कहते हैं, आज माधोपुर की सरला की बारी है। चित्रगुप्त, मुझे ये बताओ कि वो स्वर्ग जाएगी या नरक? नरक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। ये औरत बहुत अच्छे स्वभाव की है। गाँव वाले इस औरत से बहुत प्रेम करते हैं। इसके मृत्यु का तो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं है। मृत्यु के बारे में सोचना मनुष्य का काम नहीं है चित्रगुप्त, ये हमारा काम है और मुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। आज रात को मैं इस औरत को यमलोक लेकर आऊंगा। रात हो जाती है और सरला जमीन पर बैठी खाना खा रही थी। इतने में यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और सरला से कहते हैं, सरला, सरला, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। यमराज की आवाज सुनकर सरला चौंक जाती है और कहती है, कौन है आप? मैं यमराज हूँ। इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ यमलोक जाना पड़ेगा। ये सुनकर सरला चौंक जाती है और रोने लगती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अभी जीना है, गांव वालों की सेवा करनी है, उनके लिए अस्पताल बनवाना है, माता का बड़ा मंदिर बनवाना है। मुझे पता है कि गांव वाले तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तू भी इनके साथ बहुत प्रेम से रहती है, पर मानव जीवन का आखिरी सच तो मृत्यु ही है और उसी सच के चलते मैं तुझे यमलोक लेने आया हूँ। सरला रोती रहती है और फिर तभी सरला को दुर्गा माँ का दिया हुआ आशीर्वाद याद आता है। वो भागकर अपनी चौकी पर बैठ जाती है और देवी माँ का ध्यान करते हुए कहती है, ठीक है यमराज जी, मैंने अपनी देवी माँ का ध्यान कर लिया, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब चल मेरे साथ यमलोक। यमराज ने देखा सरला चौकी पर बैठी हुई दुर्गा माँ का ध्यान कर रही थी। ये देखकर यमराज ने कहा, अरे अब पूजा पाठ का समय नहीं है, जल्दी चल, देर हो रही है। ये सुनकर सरला ने कहा, अगर लेकर ही जाना है तो मुझे इस चौकी से नीचे उतार कर ले जाओ। ये सुनकर यमराज सरला को अपने साथ ले जाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका हाथ चौकी तक पहुंचता ही नहीं। किसी अदृश्य शक्ति की वजह से उन्हें झटका लगता है। यमराज फिर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर उन्हें जोर का झटका लगता है। क्या हुआ यमराज जी, मुझे लेकर जाइए। नहीं ले जा पाए ना, और ले जा भी नहीं पाएंगे। आपको पता नहीं, पर दुर्गा माँ ने खुद मुझे वरदान दिया है और उसी वरदान के चलते आप मुझे इस चौकी से नहीं उतार सकते। यमराज सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज तो तू बच गई, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा और तुझे लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर यमराज चले जाते हैं। सरला अपने मन में देवी माँ को प्रणाम करती है। ऐसा ही एक हफ्ता बीत गया। सरला पूरी तैयारी के साथ चौकी पर बैठ गई। सरला, एक हफ्ता हो गया है, अब चलो मेरे साथ। अभी मेरा पृथ्वी पर काम पूरा नहीं हुआ है, आप मुझे नहीं ले जा सकते। देवी माँ के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। आप चाहे तो प्रयास करके देख लें, पर आप मुझे यमलोक नहीं ले जा पाएंगे। यमराज फिर से सरला को ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई शक्ति सरला की मदद करती है। परेशान होकर बिना कुछ बोले ही यमराज वहाँ से चले जाते हैं। उधर यमराज के साथ भी ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी मानव के प्राण नहीं हर पा रहे थे, इसीलिए वे चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, क्या हुआ महाराज, आप आज चिंतित लग रहे हैं? उस माधोपुर की सरला को माँ दुर्गा का वरदान है, जिसके कारण मैं उसे यमलोक नहीं ला पा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है। आपको एक बार देवी दुर्गा के पास जाना चाहिए, वो जरूर इस समस्या का आपको कुछ उपाय बताएंगे। यमराज तुरंत देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं और कुछ ही समय में उनके पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और माँ दुर्गा को सब कुछ खुलकर बताते हैं। तब माँ दुर्गा ने कहा, सरला मेरी परम भक्त है और लोक कल्याण के लिए सदा तत्पर रहती है। उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर मैंने उसको वरदान दिया था। तुम ही बताओ यमराज, मैं अपना दिया हुआ वरदान कैसे वापस ले सकती हूँ? माता, ये तो विधि का विधान है। सरला की पृथ्वी पर दिन पूरे हो चुके हैं, उसे कुछ दिन स्वर्ग में बिताने के बाद नया जन्म लेना है, पर वो मोह माया के कारण अपने जीवन को छोड़ना ही नहीं चाहती और आपके दिए वरदान के कारण मैं अपना कर्तव्य निभा भी नहीं पा रहा हूँ। माँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है यमराज, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप अपनी समस्या लेकर मेरे पुत्र गणेश के पास जाइए, वो जरूर आपकी मदद करेगा। फिर यमराज गणेश जी के पास जाते हैं और उनसे सारी बातें विस्तार पूर्वक बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद गणेश जी कहते हैं, यमराज जी, जब तक सरला उस चौकी पर बैठी है उसे आप नहीं ले जा सकते, पर अगर वो खुद आपके सामने उस चौकी से नीचे उतर कर आए तो?
तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है यमराज जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शाम का समय था। उधर सरला अपनी चौकी पर बैठकर माता का नाम जप रही थी। उसे लगा कि यमराज ने हार स्वीकार कर ली है, पर तभी यमराज जी प्रकट हो गए। यमराज को देखकर सरला ने कहा, क्या हुआ यमराज, आप फिर से चले आए? आपको हार मान लेनी चाहिए, मैं तो नहीं जाने वाली। सरला की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी एक चूहा उछलकर सरला के सामने आ जाता है और सरला उस चूहे को देखकर डर के मारे चौकी से नीचे उतर गई। यमराज इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सरला को चौकी से नीचे उतरते ही पकड़ लिया और यमलोक लेकर चले गए। सरला रोने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं मरना नहीं चाहती, मुझे तो अभी और जीना है। तुम्हारी मृत्यु हो गई है। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? हमेशा याद रखना, प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा है। जन्म और मृत्यु दोनों एक ही नियम है, मनुष्य उसे टाल नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने अपने कर्मों के हिसाब से इंसान को स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है, पर मृत्यु ही मनुष्य का अंतिम सत्य है।